नमस्कार दोस्तों, मैं योगी वैभव आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन योगा विद वैभव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नाड़ी शोधन प्राणायाम टाइप 2 के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नाड़ी शोधन प्राणायाम टाइप 1, जिसमें हम जिस नासिका से सांस ले रहे थे उसी नासिका से सांस छोड़ रहे थे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा टाइप 2 के बारे में, जिसमें हम जिस नासिका से सांस लेंगे उसके अपोजिट नासिका से सांस छोड़ेंगे। तो मेनली इसमें हम सूर्यभेदी प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो हमारी राइट नोस्ट्रिल होती है इसके अंदर पिंगला नाड़ी मौजूद होती है, और जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है इसके अंदर ईड़ा नाड़ी मौजूद होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी राइट नोस्ट्रिल होती है वो सूर्य यानी सन को रिप्रेजेंट करती है। इसी वजह से हमारी राइट नोस्ट्रिल सूर्यस्वर कहलाती है, और जो पिंगला नाड़ी होती है उसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो जब भी हम राइट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो गर्म हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है, और जो हमारी लेफ़्ट नोस्ट्रिल होती है दोस्तों वो मून यानी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। इसी वजह से हमारी लेफ़्ट नोस्ट्रिल चंद्र स्वर कहलाती है, और जो ईड़ा नाड़ी होती है उसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो जब भी हम लेफ़्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो उससे हमेशा शीतल हवा यानी ठंडी हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है। आइए अब बात करते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में। दोस्तों, प्राणायाम कोई सा भी अगर आप प्राणायाम करने से पहले जलनेति कर लेते हैं तो आपको प्राणायाम का अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। जलनेति कैसे करने, उसके क्या लाभ होते हैं, इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है। जलनेति का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से लिंक को ओपन करके जलनेति करना सीख सकते हैं। तो सूर्यभेदी करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी सिटिंग पोस्चर में बैठ जाइए। जो भी आसन आपको सरल और ईजी लगे आप उसमें बैठ जाइए, जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन आदि। दोस्तों, अगर आप पद्मासन में बैठ के प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। जैसे मैं पद्मासन में बैठ जाता हूँ, आपको जो भी आसन ईजी और सरल लगे आप उसमें बैठ जाइए। इस तरीके से अब आप सीधे हाथ में विष्णु मुद्रा बना लीजिए। अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बेंड करके हथेली पर थंब के नीचे इस तरीके से रख लीजिए। आपका थंब, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर आपकी स्ट्रेट रहे। लेफ्ट हैंड में चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। आपकी कमर सीधी रहे। आपको सूर्यभेदी प्राणायाम में हर बार आपको सांस राइट नोस्ट्रिल से लेनी है और सांस लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़नी है। जब भी आप सांस लेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम में आपको हमेशा सीधी नासिका से ही लेनी है और बाईं नासिका से सांस छोड़नी है। थंब को राइट नोस्ट्रिल पर रखिए और रिंग फिंगर को लेफ़्ट नोस्ट्रिल पर। रिंग फिंगर से अपनी लेफ़्ट नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए और राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस लीजिए। जितना धीरे हो सके उतनी धीरे आपको सांस लेनी है। आपको सांस जल्दबाजी में तेज़ी के साथ नहीं लेनी है। आप धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल से सांस लीजिए। सांस लेने के बाद अपने थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए और लेफ़्ट नोस्ट्रिल को ओपन करते हुए सांस धीरे धीरे लेफ़्ट नोस्ट्रिल से छोड़िए। अगेन लेफ़्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और राइट नोस्ट्रिल से सांस लीजिए। सांस लेने के बाद राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और लेफ़्ट नोस्ट्रिल को ओपन करते हुए सांस धीरे धीरे लेफ़्ट नोस्ट्रिल से छोड़िए। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस 10 टाइम्स 15 टाइम्स तक कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम के लाभों के बारे में। दोस्तों, जिन लोगों को बहुत अधिक ठंड लगती है, जिनको सर्दी जुकाम की समस्या लगी रहती है, वे लोग सूर्यभेदी प्राणायाम का जरूर अभ्यास करें, क्योंकि जब भी आप सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आपकी इस तरह की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगला दोस्तों, जिन लोगों को वात या कफ से रिलेटेड जो भी समस्या या रोग है वे लोग भी सूर्यभेदी प्राणायाम का जरूर अभ्यास करें। दोस्तों, अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जो भी आपने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में सूर्यभेदी प्राणायाम काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए आप सूर्यभेदी प्राणायाम का जरूर अभ्यास करें खाना खाने के बाद। दोस्तों, सूर्यभेदी प्राणायाम के अभ्यास से आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है। जिन लोगों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं वे लोग भी सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि सूर्यभेदी प्राणायाम के अभ्यास से आपके पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों को सांस से संबंधित कोई भी समस्या है वे लोग भी सूर्यभेदी प्राणायाम का जरूर अभ्यास करें। और दोस्तों, जिन लोगों को साइनस की दिक्कत है
वे लोग भी सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों का बीपी लो रहता है वे लोग भी सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि जब भी आप सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होकर कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसलिए जिन लोगों की बीपी लो रहती है वे लोग सूर्यभेदी प्राणायाम का जरूर अभ्यास करें। तो ये थे सूर्यभेदी प्राणायाम के लाभों के बारे में। आइए अब बात करते हैं कि इन लोगों को सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को बहुत अधिक गर्मी लगती है, जिन लोगों को बहुत पसीना आता है या फिर जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है, वे लोग सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास ना करें। अगर आप लोग सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपका पित्त और बढ़ जाएगा, आपको गर्मी और अधिक लगेगी। अगला दोस्तों, जिन लोगों का बीपी हाई रहता है वे लोग भी सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास ना करें, क्योंकि अगर आप सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपका बीपी और अधिक बढ़ जाएगा और आपको फिर समस्या हो सकती है। आइए अब बात करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में। दोस्तों, इनिशियल पोजीशन आपकी सेम रहेगी। आप फिर से अपने सीधे हाथ में विष्णु मुद्रा बना लीजिए और आप अपने लेफ्ट हैंड में चिन्ह मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। चंद्रभेदी प्राणायाम में आपको हर बार क्या करना है कि आपको सांस हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही लेनी है और सांस राइट नोस्ट्रिल से छोड़नी है। जब भी आप चंद्रभेदी प्राणायाम में सांस लोगे आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस लेनी है और राइट नोस्ट्रिल से सांस छोड़नी है। तो आप अपने थंब को राइट नोस्ट्रिल पर और रिंग फिंगर को लेफ्ट नोस्ट्रिल पर रख लीजिए। सबसे पहले आप अपने राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद कर लीजिए और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लीजिए। बिना किसी जल्दबाजी के साथ, बिना किसी तेज़ी के साथ धीरे धीरे आपको सांस लेनी है। सांस लेने के बाद रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए। राइट नोस्ट्रिल को ओपन करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़िए। सांस छोड़ने के बाद राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल को ओपन करते हुए धीरे धीरे सांस लीजिए। सांस लेने के बाद लेफ्ट को बंद कर लीजिए और राइट से धीरे धीरे सांस छोड़िए। इस तरीके से आप चंद्रभेदी प्राणायाम की प्रैक्टिस 10 to 15 टाइम्स तक डेली कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम के लाभों के बारे में। दोस्तों, जिन लोगों का बीपी हाई रहता है वे लोग चंद्रभेदी प्राणायाम का जरूर अभ्यास करें, क्योंकि जब भी आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे यह आपके बीपी को लो करके उसको कंट्रोल में ला देगा। अगला दोस्तों, जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है, जिनको बहुत अधिक गर्मी लगती है, जिन लोगों को बहुत अधिक पसीना आता है, वे लोग भी चंद्रभेदी प्राणायाम का जरूर अभ्यास करें, क्योंकि जब भी आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे यह आपका पित्त को कंट्रोल में ला देगा, बैलेंस में ला देगा और जो आपको पसीना आता है, आपको जो गर्मी लगती है वह भी शांत हो जाएगी। अगला दोस्तों, जिन लोगों को बहुत अधिक गुस्सा आता है, जिन लोगों का गर्म स्वभाव है, वे लोग भी चंद्रभेदी प्राणायाम का जरूर अभ्यास करें। अगला दोस्तों, जिन लोगों के मुंह में छाले पड़ गए हैं वे लोग भी चंद्रभेदी प्राणायाम का जरूर अभ्यास करें। जिन लोगों को चर्म रोग यानी स्किन डिजीज है वे लोग भी चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि लोगों को चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। साथियों, जिन लोगों का बीपी लो है वे लोग चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास ना करें, और जिन लोगों का कफ और वात बढ़ा हुआ है, जिनको बहुत अधिक ठंड लगती है, बहुत अधिक सर्दी लगती है, सर्दी जुकाम की समस्या लगी रहती है, वे लोग चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास ना करें। तो दोस्तों, ये था चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में। दोस्तों, अगर आप चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम अनुपात यानी रेशियो के साथ करना चाहते हैं तो रेशियो के साथ प्राणायाम कैसे करते हैं ये मैंने टाइप 1 में बताया हुआ है। आप वहां से देखकर अनुपात के साथ करना सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको अनुलोम विलोम के बारे में बताऊंगा। जो भी लोग नए हैं वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी ज़रूरी जानकारियाँ मिल सकें। जिन लोगों के जो भी योग से रिलेटेड क्वेश्चंस यानी प्रश्न हैं वे लोग कमेंट में जाकर अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।